नमस्कार साथियों, आज मैं इस वीडियो के सीरीज में आप सभी को रक्षाबंधन के बारे में बताऊंगा। आपको यह विस्तृत से बताऊंगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन साल भर में एक बार सावन महीना के पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, प्यार, स्नेह, अटूट विश्वास और पावन एवं पवित्र रिश्तों का त्योहार है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है और ईश्वर से यह प्रार्थना और दुआ करती है कि हमारा भाई दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे, हमारे भाई का उम्र में वृद्धि हो, हमारा भाई दीर्घायु हो और वह उन्नति करे, धनवान हो, समृद्ध हो, उसके यश और कीर्ति में वृद्धि हो। ऐसी दुआएं बहन अपने भाई के लिए करती हैं। यह त्योहार अपने पारिवारिक संबंधों, सामाजिक संबंधों को जोड़ने का त्योहार है। यह त्योहार सुरक्षा का त्योहार है। इस दिन भाई अपने बहन की रक्षा के लिए वचनबद्ध होता है। वह अपनी बहन को मुसीबत में रक्षा करने के लिए वचनबद्ध होता है। रक्षाबंधन का त्योहार कहां से शुरू हुआ और कब से मनाया जाता है, आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं। रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है और क्यों मनाया जाता है, उस चीज को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे कई ऐसी कथाएं हैं। हम आपको दो महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं के माध्यम से बताएंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। प्रथम जो पौराणिक कथा है उसमें भगवान कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ा हुआ कथा है। जब भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से करते हैं, उस समय भगवान कृष्ण का उंगली क्षतिग्रस्त हो गया था। उनके उंगली से खून निकलने लगा था। यह घटना जब द्रौपदी देखती हैं तो अपने साड़ी के आंचल से एक टुकड़ा फाड़कर और भगवान कृष्ण के उंगली पर बांध देती हैं। भगवान कृष्ण इस करुणा और सहानुभूति के लिए द्रौपदी जी को यह वचन देते हैं कि बहन, तुम किसी भी मुसीबत में रहोगी, मैं आपका रक्षा आपके भाई के रूप में करूंगा। तो जब द्रौपदी पर संकट आया, जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था और उस समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का गुहार लगाया, तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का लाज रखा था, उनका मान और सम्मान किया था और उनके इज्जत की रक्षा की थी। तो यह एक प्रथम प्रसंग है जिसके माध्यम से रक्षाबंधन का महत्व माना जाता है। दूसरा एक पौराणिक कथा है जो महाराजा बाली और माता लक्ष्मी के साथ जोड़कर देखा जाता है। जब महादानी राजा बाली 100 यज्ञ कर रहे थे, जिसमें से उनका 99 यज्ञ सफल हो गया था, और जब वह 100वां यज्ञ कर रहे थे तो इस बात का चिंता सभी देवताओं में होने लगा कि यदि यह यज्ञ सफल हो जाएगा तो कहीं ऐसा न हो कि राजा बाली स्वर्ग पर अपना अधिकार कर ले। तो सभी देवता इस चिंता के साथ श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं कि प्रभु कुछ कीजिए, नहीं तो हो सके कि
राजा बलि का यह यज्ञ सफल हो जाएगा तो वह इंद्रासन सहित पूरे स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे। तो भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके महादानी राजा बाली के पास जाते हैं और उनसे दक्षिणा के रूप में 3 पग भूमि मांगते हैं। महादानी राजा बाली एक ऐसे राजा जिनके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। तो वह इस वामन महाराज को कैसे खाली हाथ जाने देते? वह वचन देते हैं कि आप 3 पग जमीन माप लीजिए। तब वह वामन अवतार में भगवान विष्णु श्री हरि नारायण अपने कद को बढ़ाने लगते हैं और प्रथम पग से वह स्वर्ग लोक को माप लेते हैं, दूसरे पग से पूरे पृथ्वी को मापते हैं और वचन के अनुसार उनको 3 पग मापना था। तो वह राजा बाली से पूछते हैं, अब मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? तो राजा बाली भगवान के इस लीला को समझ जाते हैं और जब वह वचन दे चुके थे कि हां आप 3 पग जमीन माप सकते हैं, तो वह वचन खाली न जाए, इसलिए भगवान की इस लीला को समझते हुए महादानी राजा बाली अपने सिर को भगवान के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं कि प्रभु अपना आप तीसरा पग हमारे मस्तिष्क, हमारे सिर पर रखिए। जब भगवान विष्णु अपना पग महादानी राजा बाली के सिर पर रखते हैं तो उनको पाताल लोक में भेज देते हैं। और इस महादानी राजा के भक्ति से श्री हरि नारायण भगवान विष्णु इतना प्रसन्न होते हैं कि उनको वरदान देने के लिए वचन देते हैं और कहते हैं कि राजा बाली आप हमसे वरदान मांग सकते हैं। तो महाराजा बाली भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, कहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन नित्य होता रहे, वही वरदान दीजिए। मेरे राज दरबार में आप द्वारपाल बनकर रहिए ताकि मैं नित्य आपका दर्शन करता रहूं, साक्षात आपको देखता रहूं। भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं और उनको वचन देते हैं कि मुझे आपका यह वरदान स्वीकार है और वह राजा बाली के दरबार का द्वारपाल बन जाते हैं। इस बात की चिंता माता लक्ष्मी को होता है कि अब अपने स्वामी को श्री हरि नारायण विष्णु को कैसे मैं वापस लाऊंगी। वह प्रभु से कहती है कि प्रभु आप वापस आ जाइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं वापस कैसे आ जाऊं, मैं तो अपने भक्त के बस में हूं, मैंने अपने भगत को वचन दिया है कि मैं उसका द्वारपाल बन के रहूंगा। इस चिंता को लेकर माता लक्ष्मी एक युक्ति निकालती हैं, एक समाधान निकालती हैं और एक निर्धन महिला का रूप धारण करके महादानी राजा बाली के दरबार में जाती हैं और कहती हैं कि हे राजा, आप मुझे आप बहन के रूप में स्वीकार कीजिए, आज से आप मेरा भाई बन जाइए। और महादानी राजा बाली के हाथ पर वह निर्धन महिला के रूप में माता लक्ष्मी जी महादानी राजा बाली के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। जब वह रक्षा सूत्र बांध देती हैं तो महादानी राजा बाली कहते हैं कि आपको भेंट में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी आप मांगिए, हमसे क्या मांगती हैं। तो वह बोलती हैं कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपना द्वारपाल दे दीजिए। जो आपका द्वारपाल है वह मुझे दे दीजिए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा भेंट होगा। महादानी राजा बाली किसी की बातों को काट नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वह कह रहे हैं कि जो द्वारपाल को आप द्वारपाल समझ रही हैं वह द्वारपाल नहीं है,
वह श्री हरि नारायण भगवान विष्णु हैं, मैं उनको कैसे आपको दे सकता हूं। तब वहां वह निर्धन महिला जो माता लक्ष्मी रूप धारण करके गई थी, अपने आप को महादानी राजा बाली की बहन के रूप में वहां गई थी, अपना रूप बदलकर लक्ष्मी के रूप में वहां प्रकट होती हैं और कहती हैं कि वह नारायण है, आपका द्वारपाल नारायण है, तो मैं भी लक्ष्मी ही हूं, मुझे मेरे प्रभु को वापस कर दीजिए। जब रक्षा सूत्र महाराजा बाली के हाथ में बंध गया था तो उनको भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा, तो वह वचन को कैसे टाल सकते थे। तब वह माता लक्ष्मी को अपने द्वारपाल रूपी नारायण को वापस करते हैं। यह भी एक प्रसंग है जिस प्रसंग के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो इन दो पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। सामाजिक दृष्टिकोण से हम बताना चाहें कि रक्षाबंधन बहुत ही प्रेम, सौहार्द, एकता, सद्भावना, अटूट विश्वास और पवित्र रिश्तों का त्योहार है। आज के दिन रक्षाबंधन के दिन जो भी पुरुष, जो भी व्यक्ति अपने कलाई पर किसी भी स्त्री, बहन से रक्षाबंधन बनवाते हैं, उनको यह वचनबद्ध होना चाहिए, उनको यह प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि किसी भी बहन का बलात्कार, किसी भी बहन के साथ जुल्म, किसी भी बहन के साथ यदि किसी प्रकार का परेशानी है तो उसकी रक्षा करने के लिए हम हमेशा ही खड़ा रहेंगे और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, बहनों की रक्षा करने के लिए हमेशा ही हम एक कदम आगे रहेंगे। यह हर भाई को, हर पुरुष को, हर व्यक्ति को यह प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि नारी उत्पीड़न के खिलाफ, महिलाओं के साथ कुकृत्यों के खिलाफ, महिलाओं के शोषण के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ और किसी प्रकार का यदि कुरीतियां व्याप्त है उसको दूर करने का प्रयास करने के लिए सभी भाइयों को, सभी पुरुषों को यह वचन लेना चाहिए। रक्षाबंधन इस सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको इस वीडियो के माध्यम से अच्छा से जानकारी मिला होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। आप सभी को मेरे तरफ से रक्षाबंधन का बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार।